नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी वीरगंज में गैस उद्योग में अगलगी भेल संबंधी प्रसंग से। वीरगंज उप महानगरपालिका परसौनी वार्ड नंबर 24 स्थित पटेल नगर में रहल सुपर गैस उद्योग में भीषण अगलगी भेल। अगलगी में पड़ 4 गोटे के मृत्यु भेल तो किछु गोटे घायल भेल। मृतक मध्य 2 गोटे के मात्र शनाखत हो सकल। आग मिझाबक लेल घटनास्थल पहुंचल वीरगंज उप महानगरपालिका के 12 नियंत्र समेत जल गेल छल। अगलगी में पड़ 2टा अग्नि नियंत्रक यादव प्रसाद अधिकारी आ मधुसूदन मिश्र के मृत्यु भेल। तहिना संजीव नेपाल, अरुण कुमार महतो घायल भेल। गंभीर घायल सबके हेलीकॉप्टर से काठमांडू पठाओल गेल। भोर में 7 बजे से शुरू भेल अगलगी दोपहर में मात्र नियंत्रण में आयल छल। अगलगी के समय उद्योग में कतेक कर्मचारी कार्यरत छल यकीन होब नहीं सकल छल। गैस लीक भऽ कऽ अगलगी भेल होब सकबाक पुलिस के अनुमान अछि, मुदा ओकर पुष्टि होब नहीं सकल। सामान्य दमकल आग नियंत्रण में लेब नहीं सकला के बाद भारत के रक्सौल से अत्याधुनिक दमकल मंगाओल गेल छल। तेना रौतहट के चंद्र निगापुर आ बारा के अमलेखगंज से समेत दमकल मंगाओल गेल छल। उद्योग में रहल गैस सिलेंडर सब विस्फोट भेला से नियंत्रण करे एकदमै कठिनाई भेल छल। अग्नि नियंत्रक सब समेत अगलगी भेल स्थान से 200-300 मीटर के दूरी में रही कऽ अपन काम केने छल। नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस आ नेपाली सेना समेत अगलगी नियंत्रण में खटल छल। उद्योग लगपास के 3 किलोमीटर धरि बस्ती खाली कराओल गेल छल। स्थानीय बस्ती सब छोड़ कऽ सुरक्षित स्थान में भागल छल। एलपी गैस उद्योग संघ वीरगंज स्थित सुपर गैस उद्योग में भेल अगलगी के छानबीन कर संघ के निवर्तमान अध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरे के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय समिति गठन केलक अछि। गैस उद्योग में अगलगी भेला के बाद बुध दिन काठमांडू में खसल संघ के आकस्मिक विचार से घटनाक विषय में सत्य तथ्य छानबीन कर 5 सदस्यीय छानबीन समिति गठन केलक अछि। समिति के 5 दिन भीतर घटनाक विषय में सत्य तथ्य विवरण सहित के प्रतिवेदन बुझाब के कार्यदेश देल गेल संघ के अध्यक्ष गोकुल भंडारी जानकारी दिलनि अछि। संघ बुध दिन बरियाधर में गैस उद्योग में लागल आग नियंत्रण में आयल समेत जनौलक अछि। गैस के बुलेट अनलोड करऽ के क्रम में अगलगी भेल होब सकबाक संघ के प्रारंभिक अनुमान अछि। एलपी गैस उद्योग संघबाट एउटा चाहिँ कमिटी बनेको छ हाम्रो निवर्तमान अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा शिव प्रसाद घिमिरेज्यूको अध्यक्षतामा। त्यसले 5 दिन भित्र सत्य जानकारी गराई उद्योगमा के यो चाहिँ गैस उद्योग संघमा जानकारी गराउने भन्ने छ। त्यसपछि हामी चाहिँ के भएको त्यहाँको चाहिँ एक्चुअल विषय के भएको त्यो चाहिँ हामी जानकारी गराउँछौँ। 4वटा बुलेट अनलोड गर्ने क्रममा थिए। त्यो गाडी त्यसमा आगलागी हुँदाखेरि पनि बुलेट र स्टोरेज ट्याङ्कमा चाहिँ त्यसको त्यसमा विस्फोट हुने स्थिति छैन। त्यसमा चाहिँ टेक्निकली के हुन्छ भने बुलेटमा र चाहिँ स्टोरेजमा ट्याङ्कमा पनि त्यो त्यहाँ एउटा प्रेसर रिलिज भल्भ हुन्छ। जब चाहिँ आगलागी भएपछि जुन प्रेसर क्रिएट हुन्छ र त्यो भल्भ फुलेर ग्यास त्यहाँबाट लिक हुन्छ। त्यो भएपछि के भने त्यो एक्सप्लोड हुने स्थिति छैन र अहिले आगलागी धेरै नियन्त्रणमा आइसकेको छ, नियन्त्रण हुने क्रममा छ। बुध दिन भोर में वीरगंज के पटेल नगर में रहल गैस उद्योग के अगलगी नियंत्रण कर गेल दमकल समेत जैर कर नष्ट भेल। घटना के विस्तृत विवरण एखनो आब बाँकी रहल अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश में सहमति जुटाब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संग आग्रह कैले अछि। राष्ट्रिय सभा के चुनाव संबंधी अध्यादेश प्रमाणीकरण कर सरकार दबाव द रहल बेर में वाम गठबंधन के शीर्ष नेता द्वय ओली आ दाहाल संग बुध दिन सामूहिक भेंटघाट कर राष्ट्रपति भण्डारी अध्यादेश में देखल गेल विवाद तत्काल समाधान होब जका पहल कर देब आग्रह कैलिए अछि। बुध दिन भोर में राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में करीब 2 घंटा भेल भेंटवार्ता में राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन संबंधी अध्यादेश अगाडि बढ़ नहीं सकला से सरकार गठन प्रक्रिया में समेत देरी भ रहल दी समेत दुनू नेता के गंभीर ध्यानाकर्षण करौने छले। राष्ट्रपति अध्यादेश में देखल गेल विवाद समाधान कर अगाडि बढ़ वाम गठबंधन दुनू नेता के एक साथ राख ध्यानाकर्षण करौने राष्ट्रपति के मुख्य स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी जानकारी करौने छथि। राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन संबंधी एन पारित होब नहीं सकला से निर्वाचन आयोग समानुपातिक दिश दल से प्राप्त केने सीट संख्या समेत तय कर के प्रक्रिया अगाडि बढ़ाब नहीं सकल अछि। ओहि विषय में गत शनि दिन राष्ट्रपति भण्डारी संग भेंट कर प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण कर आग्रह केने छलथि। एम्हर एमाले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली के आधार में राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन सम्पन्न करबाक व्यवस्था सहित सरकार तैयार केने अध्यादेश संविधान विपरीत भेला से राष्ट्रपति प्रमाणीकरण कर नहीं मिलत तर्क रखैत आयल अछि।
एमाले माओवादी केन्द्र बहुमतीय प्रक्रिया से मात्रै राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन करावा प्रभाग में जोड़ दिला के बाद संसद समेत विधेयक पारित हो बनी सकल छल। प्रधानमंत्री बन के तैयारी में रहल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली किस दिन भित्रे नया सरकार बनबाक दावी करेने छे। अध्यक्ष ओली जनमत के बल में नया सरकार बनत आ वैसा ईमान के साथ राष्ट्र आ जनता के सेवा करबाक समेत स्पष्ट करें। बुध दिन काठमांडू के निर्वाचित सांसद सबके बधाई देवा आयोजित कार्यक्रम में बजेतो जनमत के बल में बनवाला सरकार के क्यों समेत रोक नहीं सकबाक धारणा रखने छले। अध्यक्ष ओली माओवादी केन्द्र से पार्टी एकता होब नहीं देत कि कहीं का चिंता नहीं कर समेत आग्रह करने छले। कार्यक्रम में बजेत नेकपा माओवादी केन्द्र के वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ जनमत अनुसार नया सरकार जल्दी बनत धारणा रखलें। ब्रह्मकुमारी राजयोग द्वारा जनकपुर में धनुषा जिला के नवनिर्वाचित सांसद विधायक एवं उच्च अदालत जनकपुर के मुख्य न्यायाधीश के सम्मान किया गया। राजयोग के आश्रम में भेल कार्यक्रम में धनुषा के सांसद राजेंद्र महतो, उमाशंकर अरकरिया, विधायक किशोरी शाह, कमल, रामाशीष यादव, राम सरोज यादव, परमेश्वर शाह, शत्रुघ्न महतो, ज्ञानेन्द्र यादव एवं उच्च अदालत जनकपुर के मुख्य न्यायाधीश उदय प्रकाश सापागाए सब कोई के ब्रह्मकुमारी राजयोग के प्रमुख सृजना दीदी सम्मान केने छले। जुड़े के लिए अवसर बराबर भेट पे करते हैं। अभी जनकपुर धाम के अभी दुनिया में, नेपाल में तो दुनिया में जनकपुर धाम के अपने महत्व है। सारा दुनिया में नेपाल के जनी ही जनकपुर धाम के जाने के प्रयास करी है। तो जनकपुर धाम के एगो धाम जेखा बनायल जाए, एगो सुंदर नगर बनायल जाए, एगो रामायण काली जनकपुर विकसित आधुनिक शहर केना बनायल जाए, ये सबसे बड़का हमरा सबके सामने एगो चुनौती और अवसर दोनों है। और हम सब जते कि यहाँ छी बैठल धनुषा जिला से, कोनो निर्वाचन क्षेत्र से, लेकिन जिला से जुड़ल छी तो हम सभी के नाम अई जनकपुर से जुड़ जाए। जनकपुर में हमरा सबके हम जानकी मंदिर छे, माता सीता के जन्म धरती छे, ये विश्व में का तो भेट सके। विश्व में जब तक हिंदू हेते तब तक रामायण हेते, जब तक रामायण हेते तब तक माता सीता के वर्णन हेते, और जब तक माता सीता के वर्णन हेते वो तक जनकपुर हेते, बोले जनकपुर के वर्णन। तै दुआरे हमरा सबके जनकपुर के विकास असंभव हम देख रहा छी। हालांकि जानकी मंदिर में 4 गो पहिया जे लागल हेते त गुड़का का काठमांडू लगल रहे यो बात छ। उहाँहरूले यसलाई अब कसरी गरे चाहिँ विश्वको सामु अब हामीले अहिले त के छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय 21औं शताब्दीको चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुपर्ने हामीसँग छ। हामी धेरै पछि भएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि र अब राजनीतिक अधिकार के हो भन्ने कुरा चाहिँ आफू विदेश गएपछि थाहा पाइने रहेछ। यो मुलुकको महत्व हाम्रो कुनै हुँदैन। यो राजनीतिक अधिकारको लागि यही माटो नै चाहिन्छ, यही माटोमै हामीले टेक्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम में बजने सांसद आ विद्यालय सब शांति स्थापना आ विकास के लिए पहल करबाक बतौने छल। जनकपुर में समाज सेवा में क्रियाशील समाजसेवी वैद्यनाथ शाह जार में अभाव देखल के सामग्री सब जनकपुर अंचल अस्पताल में वितरण करौलकै छ। जार में बीमारी सबके अभाव देखल गेल बेडशीट कंबल सहितक सामग्री सब समाजसेवी शाह जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशनदास वैष्णव के हाथ से हुनकर उपस्थिति में अंचल अस्पताल में वितरण करौलकै छ। 125 पीस बेडशीट, 50 पीस कंबल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एहि ढंग के सहयोग निरंतर हम जैसे अपेक्षा करी छी अस्पताल के लिए। साथ साथ बैनाथ जी जेके अगर जैसे सहयोगी छथिन अस्पताल के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे।
हम असहाय संरक्षण मंच चला रहा छियै अपने के चैत महीना में हम हॉस्पिटल में आयल रहिए ओहि समय में गरीब असहाय सबके जे मान लो इलाज हम करबैत रहिए वही दरमियान में जेना खाना वगैरह नहीं दै छलिए हम लाके बाजार से दै छलिए तो हॉस्पिटल के प्रशासन से मेसू सबसे बात करके अब खाना के भी अहाँ के व्यवस्था भ गेलै खाना भी दिया के चालू भ गेलै वही दरमियान में अहाँ के असहाय सबके देखिए कंबल ओढ़े लागी नहीं रहे बेडशीट नहीं रहे तो अठान रोशन बाबा के कही करके उनका लंग अबै छै सब चीज तो अबै तो हम उनका कह करके रिक्वेस्ट करके छोटा महंत के रिक्वेस्ट कैली कि एना हॉस्पिटल में अहाँ के समस्या है से अपने सब दिल जाओ तो बाबा मान गेलथिन उनका लंग भी कहीं से आयल रहे तो वह आई हॉस्पिटल में जहाँ से ये बेडशीट और तन्ना जहाँ से आई दे रहा छे। समाजसेवी शाह आगामी शनि दिन से चुनावी प्रचार प्रसार के क्रम में जनकपुर में टाँसल गेल पर्चा पंपलेट से हटाल जबाक समेत बतौलन। शनि दिन जानकी मंदिर से हुए काज के शुभारंभ होबाक समेत हुनक कहब छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। जनकपुर के रामानंद युवा क्लब मैथिली भाषा साहित्य कला में योगदान पहुंचाने विभिन्न व्यक्तित्व के सम्मान के लकै छ। क्लब 32वां वार्षिक उत्सव के अवसर पाएर के विभिन्न विधा में योगदान पहुंचाने 3 गोटे के सम्मान के लकै छ। क्लब बुध दिन जनकपुर में विशेष समारोह के आयोजना का उनका सबके सम्मान के लकै छ। क्लब पत्रकार तथा साहित्यकार सुजीत कुमार झा के विद्यापति स्मृति क्लब 32वां वार्षिक उत्सव के अवसर पाएर विभिन्न विधा में योगदान पहुंचाने 3 गोटे के सम्मान के छल। क्लब बुध दिन जनकपुर में विशेष समारोह के आयोजना का उनका सबके सम्मान के लकै छ। क्लब पत्रकार तथा साहित्यकार सुजीत कुमार झा के विद्यापति स्मृति पदक, रंगकर्मी तथा मिथिला नाट्य कला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुनील मिश्र के सरस्वती राजनारायण पुरस्कार, समाजसेवी पवन सिंघानिया के मिथिला भूषण से सम्मान के लकै छ। समारोह में साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल समाज के रूपांतरण में साहित्यकार के भूमिका महत्वपूर्ण होबाक धारणा रखने छलैथ। समारोह में नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि रामानंद युवा क्लब करैत आयल काम के प्रशंसा केने छलैथ। और मिथिला लुम्बिनी के संस्कृति के पहचान होब सकल तहन मात्रै देश के पहचान जीवित रह सकत धारणा समेत रखने छलैथ। तना नेपाली कांग्रेस के नेता तथा विधायक राम सरोज यादव 2 नंबर प्रदेश के नाम मिथिला प्रदेश होब परबाक जिक्र केने छलैथ। कार्यक्रम में जनकपुर के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, जानकी मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास, क्लब के पूर्व अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी, वर्तमान अध्यक्ष मनमोहन शाह लगायत के सहभागिता छलैन। क्लब 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव के क्रम में वृद्धाश्रम में फलफूल वितरण, अशक्त के लत्ता कपड़ा वितरण तथा रक्तदान सहित के कार्यक्रम समेत कैले छल। बाल विवाह एवं दहेज विरुद्ध के देशव्यापी अभियान जनकपुर आबि गेल अछि। बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन राष्ट्रीय अभियान नेपाल तथा चलचित्र रज्जा रानी के संयुक्त पहल में शुरू किया गेल अभियान जनकपुर आबि गेल अछि। जनकपुर के जानकी मंदिर में एक विशेष समारोह के आयोजना का अभियान के दोनों पक्ष के प्रतिनिधि होकर बाल विवाह आ दहेज प्रथा के विषय में दर्शक सबके समझाउने छलैथ। जानकी मन्दिर अगाडि हामीले आज यो राजा रानीको कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यस्तै एउटा अभियानको लागि पनि हाम्रो सहकार्य रहेको छ। बाल विवाह र दाइजो प्रथा उन्मूलन सम्बन्धी कार्यक्रम जनचेतना हामी के कसरी फैलाउन सक्छौँ भनेर अहिले यहाँ समक्ष आएका छौँ। यहाँले जुन प्रकारको साथ दिइरहनु भएको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मनमा अहिले नै एकदम ठुलो हलचल मचिसकेको छ। यो चिज चाहिँ हामी सफलता बिस्तारै बिस्तारै भए पनि एक दिन चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेरै आँट्नेछौँ भनेर यहाँहरूले हाम्रो सपोर्ट देखाइदिनु भएको जस्तो लागिरहेछ। विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति के कारण दर्शक के ध्यान आकृष्ट का रज्जा रानी
फिल्म के मुख्य कलाकार सब नाजिर हुसैन आ के अधिकारी दहेज प्रथा विरुद्ध के अपन प्रस्तुति देने छल। दहेज प्रथा के मुख्य कथा वस्तु बनाओल गेल वही फिल्म के मैथिली भर्सन के समेत जनकपुर में बृहस्पति दिन सार्वजनिकरण किया जाए। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित विधायक रामशीष यादव समेत दहेज, बेटी आ बाल विवाह के विषय में बजने छलैथ। महतरी के 50 विद्यालय में जारी रहल संभव शून्य सहनशीलता लैंगिक हिंसा मुक्त विद्यालय कार्यक्रम के अनुगमन कयल गेल छै। रेस्टिस के सहयोग आ रतौल युवा क्लब के सहजीकरण में विद्यालय के शिक्षा के गुणस्तरीय बनाव आ विद्यालय भीतर के समस्या समाधान कर विगत 1 वर्ष जिला में संचालित रहल ई कार्यक्रम के डीपैक अनुगमन केने क्लब के कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ चौधरी जानकारी कराउन छथि। डीपैक को अनुगमन को क्रम में आज जो हामी जनता माध्यमिक विद्यालय भाङामा आइपुगेका छौं र यस्तै महतरी जिल्लाको रेस्टसको सहयोगमा रतली क्लबकै सहजीकरणमा महतरीको 50 वटा विद्यालयमा संभव शून्य सहनशीलता तथा लैंगिक हिंसा मुक्त विद्यालय कार्यक्रम विगत 1 वर्षदेखि हामी सञ्चालन गरेका छौं र यो कार्यक्रममा को मुख्य उद्देश्य नै तपाईको विद्यालय को शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने। जिला में 2टा समूह बनाकर 2टा विद्यालय के अनुगमन कयल गेल अछि। जनता मावि भंगा में समेत अनुगमन कयल गेल अछि। एनजीओ अर्गेनाइजेशन महतरी के अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, महिला विकास महतरी के सुनीता भट्टराई सहित सब अनुगमन केने कार्यक्रम संयोजक रविन्द्र कुमार जानकारी गराउन छथि। क्रममा गुनासो सुनवाई समितिले अहिलेसम्म राम्रै काम गरिरहेको देख्यौं हामीले। कतिपय गुनासाहरू जुन बालबालिकाहरूले त्यो सुझाव पेटिकामा राख्ने गरेका छन्, ती सुझाव पेटिकामा राखेका विषयवस्तुहरूलाई राम्रोसँग रेकर्ड गर्ने गरिएको अनि समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि प्रयास गर्ने गरिएको देख्यौं। त्यो हुँदाहुँदै पनि अलिक कम संख्यामा त्यो गुनासाहरू आउने गरेको रहेछ। साथीहरूले आफ्नो समस्याहरू राख्नु भएको छ, त्यसलाई अझै संवेदनशील तरिकाले समाधान गर्नु पर्यो। नभएको शिक्षकहरू पनि राख्नु पर्यो। विद्यार्थीहरूले पहिले चाहिँ यो खेलको सामग्री नभएको भनेर चाहिँ गुनासोहरू राख्ने गर्नु भएको रहेछ। अनि अब अहिले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा क्लबबाट चाहिँ खेलकुदको सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको रहेछ। भाङा 4 बनरा टोल पर अनुगमन के क्रम में अच्छे और वही अनुगमन के क्रम में जो विद्यालय के व्यवस्थापन पक्ष और शैक्षिक पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हम सब देखिए, बहुत बढ़िया है। ओहिमे खास करके जो गुनासो पेटिका गुनासो समिति जो निर्माण कल गेल है, वही गुनासो समिति से में बाल बालिका के द्वारा जो आयल गेल गुनासो सबके प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार खोल कर समस्या के समाधान अये के समिति करे छै, से हम सब देख लिया। जनकपुरक सिद्धार्थ शिशु सदन आवासीय स्कूल अपन 35वां वर्ष पूरा कर 36 वर्ष में प्रवेश के अवसर में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कयलक अछि। प्रत्येक वर्ष जगह आई वर्ष समेत मनोरंजनात्मक कार्यक्रम नहीं कयल गेल रही तो 2 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन का विविध कार्यक्रम कयल गेल अछि। जाय अंतर्गत बुध दिन रक्तदान कार्यक्रम आ वृक्षारोपण कार्यक्रम कयल गेल अछि। विद्यालय प्रांगण में भेल कार्यक्रम सब में विद्यालय के छात्र छात्रा शिक्षक कर्मचारी लोग रक्तदान कयलनि त वृक्षारोपण समेत केने छलथि। विद्यालय के संचालक द्वय राजू प्रसाद यादव आ शीतल यादव सहितक नेतृत्व में आइए अनाथ आश्रम आ वृद्धाश्रम में पहुंचकर राहत सामग्री सब समेत वितरण कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन विद्यालय में विज्ञान आ कला विषय में प्रदर्शनी कयल जेबाक समेत विद्यालय जनौलक अछि। 35 वर्ष पूरा क के 36 वर्ष में प्रवेश कयलक। तै के उपलक्ष्य में हम सब 2 दिन के कार्यक्रम हम सब रखने छी। जे पहल दिन के कार्यक्रम रक्तदान, वृक्षारोपण, अनाथ आश्रम के सहयोग, वृद्धा आश्रम के सहयोग के कार्यक्रम हम सब रखने छी। और काल 2074/9/6 गते विद्यार्थी सब के भीतर में रहल बौद्धिक तथा इंटेलिजेंसी के उजागर करे के लागि हम सब स्कूल के हाथा भीतर विज्ञान प्रदर्शनी तथा कला प्रदर्शनी के कार्यक्रम के आयोजना करने छी।
सर्वोच्च अदालत कैलाली के टीकापुर में हत्या के आरोपी तथा कैलाली 100 प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित रेशम चौधरी के कर्तव्य जान लगायत के अभियोग के कागजात के प्रमाणित प्रतिलिपि मंगावे के आदेश दिलक अछि। प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली के एकल इजलास में कर्तव्य जान लूटपाट लगायत के आयोग पत्र के कागजात के प्रमाणित प्रतिलिपि मंगावे के आदेश दिलक अछि। फरार अवस्था में रहल चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्य में जितला के बाद वारिस मार्फत प्रमाण पत्र मंगावा पर मांग करे सर्वोच्च में दर्ता कर अस्वीकार के रीट निवेदन विरुद्ध इजलास में पेश भेल निवेदन में सर्वोच्च अभियोग के प्रमाणित प्रतिलिपि मंगेबाक आदेश दिलक अछि। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं राजपा नेपालक अध्यक्ष मण्डल सदस्य राजेन्द्र महतो अपन संपूर्ण नेता कार्यकर्ता आ विभिन्न तह तबका पार्टीक नेता लोकनि सँ छलफल कयलक अछि। चुनाव में निर्वाचित भेला के बाद वार्ड अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर सहित प्रदेश सभा सदस्य, विभिन्न पद के उम्मीदवार लोकनि सँ समेत सब गोटे के बजाकऽ ओ छलफल कयलक अछि। राजपा नेपाल के भेटल सफलता के बाद अब कोना का अगाडि बढ़ल जाए विषय में जनकपुर में ओ सब गोटे के बजाकऽ छलफल केने छलथि। कार्यक्रम में वार्ड अध्यक्ष लक मेयर, उपमेयर आ संपूर्ण वार्ड सदस्य सब सहित प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित सांसद, विधायक आ उम्मीदवार बनल समेत संपूर्ण विधायक, सांसद के उम्मीदवार सबके बजाओल गेल छल। नम्हर परिमाण में लागू औषध एम्पुल सहित 2 गोटे विदेशी नागरिक पकड़ाव परल अछि। नेपाल पुलिस के लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो बुध दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का 35 थान एम्पुल सहित 2 गोटे विदेशी नागरिक के पकड़ाव के जानकारी देना अछि। पत्रकार सम्मेलन में बजैत ब्यूरो के प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ठुले राई एम्पुल सहित के लागू औषध नुका छिपा कर रखने अवस्था में काठमांडू के कलंकी से सोमदिन भारत रक्सौल के रमेश कुमार के गिरफ्तार कयल गेल जानकारी करौने छथि। सिराहा के करजनहा नगरपालिका में सुरुङ खैनकर लाखों के धनमाल चोरी भेल अछि। मंगल दिन राति में अज्ञात समूह करजनहा नगरपालिका 11 में 6टा घर में सुरुङ खैनकर लाखों के चोरी कयलक अछि। सरोज पासवान, धर्मेन्द्र पासवान, रामपूजन पासवान, प्रेमा यादव के घर में सुरुङ खैनकर चोरी भेल अछि त राम बहादुर राउत आ जय किशोर महरा के घर में सुरुङ खैनकर चोरी के प्रयास कयल गेल छल। औषधि व्यवसायी तथा समाज सेवी स्वर्गीय जगदीश प्रसाद गोयनका प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल अछि। नेपाल औषधि व्यवसायी संघ जनकपुर अंचल शाखा बुध श्रद्धांजलि सभा के आयोजना कयलक अछि। सभा में सहभागी औषधि व्यवसायी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी लगायत गोयनका के योगदान के चर्चा केने छलथि। सभा में जनकपुरक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण शाह, उपाध्यक्ष जगदीश शाह, केंद्रीय सदस्य गणेश शाह, महासचिव प्रमोद अग्रवाल सभक सहभागिता छलनि। जनकपुर के प्रतिष्ठित औषधि व्यवसायी तथा समाजसेवी जगदीश गोयनका के गत शनि दिन 73 वर्षक उमेर में निधन भेल छल। गोयनका नेपाल औषधि व्यवसायी जनकपुर अंचल के पूर्व अध्यक्ष तथा महासचिव के जिम्मेवारी समेत सम्हार्ने छलथि। साथै ओ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व महासचिव समेत छलथि। सप्तरी जिला प्रशासन कार्यालय बजार अनुगमन तीव्र कयलक अछि। बजार में म्याद गुजरल, अखाद्य सरल गरल वस्तु आ खसी के कहिक बकरी के मांस बिक्री, वितरण तथा नापतोल में ईटा पाथर के प्रयोग बढ़ल उपराग सब आब लगला के बाद प्रशासकीय अधिकृत जनक कोइराला नेतृत्व के टोली बुध दिन राजविराज नगरपालिका क्षेत्र भीतर अनुगमन कयलक अछि। ओहि क्रम में अधिकांश मांस दुकान सब में खसी के ठाम में बकरी के आ बसिया मांस सब बिक्री वितरण भ रहल पाओल गेल जानकारी कराओल गेल अछि। नेपाल में एखन समेत 28.5% बहुआयामिक रूप से गरीबी रहल तथ्यांक सार्वजनिक कयल गेल अछि। राष्ट्रीय योजना आयोग बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केने नेपाल बहुआयामिक गरीबी सूचांक में सन 2006 से सन 2014 के अवधि में नेपाल की गरीबी आधा घटल समेत उल्लेख कयल गेल अछि। सब प्रदेश सब में आधारित रही पहिल बेर तैयार कयल गेल सूचांक में प्रदेश नंबर 6 आ 2 में बहुआयामिक गरीबी के दर उच्च रहल समेत स्पष्ट कयल गेल अछि। तेना प्रदेश नंबर 5-7 में ई दर 30% से रहल समेत जनाओल गेल अछि।
चार चक्का के गाड़ी के चर्चित कंपनी फोर्ड के आधिकारिक बिक्री वितरण जनकपुर में समेत शुरू भेल अछि। जनकपुर के मुजलिया में श्री जानकी ऑटो ट्रेड लिंक आधिकारिक विक्रेता के रूप में अपन शोरूम के उद्घाटन केलक अछि। एक विशेष समारोह के बीच उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश नंबर 2 के संयोजक शिवशंकर शाह हीरा, जनकपुर से प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित परमेश्वर शाह सहित सब शोरूम के शुभारंभ केने छलथि। कार्यक्रम में बजने अतिथि लोकन जनकपुर में गाड़ी बिक्री वितरण करावाला शोरूम खुलित जा रहल रहितो विश्वसनीय आ सहज तेना भरोसेगर रिपेयरिंग सेंटर खुल नहीं सक रहल दिस समेत हुनका सबके ध्यान आकर्षण करौने छलथि। एवरेस्ट प्रीमियर लीग क्रिकेट में विराटनगर वॉरियर्स लगातार दोसर जीत दर्ज करैत भैरवा ग्लाडिएटर्स के विजय शुरुआत केलक अछि। टीयू क्रिकेट मैदान में बुध दिन भेल दोसर खेल में शरद भेसवाकर के टोली भैरवा फॉरविज महारूफ के टोली काठमांडू के 7 विकेट से पराजित केलक। प्रतियोगिता में काठमांडू के लगातार दोसर पराजय अछि। 119 रन के लक्ष्य पौने भैरवा 16.2 ओवर में मात्र 3 विकेट गुमाकर लक्ष्य पूरा केने छल। भैरवा के लेल विदेशी खिलाड़ी पुनीत विष्ट सर्वाधिक 42 रन के पारी खेलने छल। अभिजीत रहल हो 28 बॉल खेल का 6 चौका प्रहार केने छल। कप्तान शरद भेसवाकर समेत 32 रन योगदान दिलन। तेना आरिफ शेख समेत 11 बॉल में 23 रन के विस्फोटक अभिजीत पारी खेलने छलथि। बॉलिंग में काठमांडू के सोमपाल कामी, अमर सिंह रौतेला आ सुशील कड़ेल एक विकेट लेने छल। ओइस आगू टॉस जीत के पहले बैटिंग केने काठमांडू निर्धारित ओभर में 8 विकेट गुम्बैत मात्र 118 रन बनौने छल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।